एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और दिवाली हो चुकी है कल और आज है गोवर्धन और मैं बस जस्ट शार लेके आई हूँ और देन मैंने पूजा की है और अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए दही आ चुका है खट्टा वाला, तो दही आ गया है और अब मैं बनाऊँगी कढ़ी। और आज बहुत टाइम हो गया, अराउंड शायद अभी 11:30 का टाइम है, 11:30 पौने 12 का ही टाइम होगा। तो अभी मुझे कढ़ी चावल और रोटी और फिर देन मुझे गिरिराज जी की पूजा करनी है। गोवर्धन आई थिंक हमारे गांव में बन जाते हैं, तो हम लोग गोवर्धन जी तो नहीं बनाते हैं, लेकिन हम गिरिराज जी की पूजा कर लेते हैं आज के दिन अपने घर में। और ये मैंने आपसे बोला था ना, मैंने ये इस तरह से लगा दी। और ये है मेरा किचन। अभी ये सेल्फ तो मेसी है, अन्यथा ये आप देख सकते हैं कि मैंने रैंक भी इधर लगवा दिया है। तो आप सभी को मेरा किचन कैसा लगा? मुझे थोड़ा चेंज लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस, और अब मैं पहले खाना बनाती हूँ। सॉरी, कॉल आ गया था। तब मैं फटाफट खाना बनाती हूँ और देन भोग लगाती हूँ। और बच्चे भी भूख कर रहे हो, कढ़ी बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कढ़ी बनाना। तो बेसन में घोल रही हूँ ये उसमें दही में, और ये मेथी है और ये जीरा है। और ये पकौड़ी के लिए मैंने बेसन निकाल लिया। ऑयल गरम हो रहा है मेरा, और ये यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता भी अक्षत से तोड़वा लिया था। और ये मैंने पापड़ कुछ तल लिए थे। और यहाँ पर मैंने कढ़ी बनने के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कढ़ी यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुकी है, पकौड़ी भी मैंने फ्राई कर ली है। और अब मैं यहाँ पर पूजा के लिए प्लेट लगा रही हूँ। प्रॉपर तरीके से मैंने शूट नहीं किया, ये आटा लगा रखा है क्योंकि है ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। तो बस मैंने कहा बाद में ही आपको मैं बताऊंगी। और यहाँ पर आज्ञारी के लिए मैंने आगी रख दी थी और यहाँ पर मैंने चपाती भी बना ली थी। तो अब मैं भोग लगाने जा रही हूँ आज्ञारी करने के लिए गिरिराज जी के लिए। और भोग लगा दूँगी पापड़ पकौड़ी और कढ़ी और रोटी और चावल का। तो ये मैंने ऐसा लंच बनाया हुआ था उस दिन, और यही लंच बनता है। आप चाहें तो सब्जी भी बना सकते हैं, बट इतना मुझ पे टाइम नहीं था और घर में भी कोई नहीं था खाने के लिए, इसलिए मैंने नहीं बनाया। एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है 2:15, 2:30 बजने में 10 मिनट की देरी है। मैं नाटक देख रही थी क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं नाटक नहीं देख पा रही हूँ। मुझे जी टीवी पे मीत नाटक बहुत पसंद है, फिलहाल अच्छा चल रहा है तो मुझे अच्छा लगता है देखना। और देर इसलिए भी देर हो गई क्योंकि अभी मैं ससुराल से कोई आ गए थे, भैया आ गए थे देवर गांव से। तो उनको फिर मैंने खाना वाना खिलाया और वो बस अभी निकले हैं। देखो शायद इवनिंग में वो फिर से आएंगे। तो बस, और इसलिए मैं ऊपर आई। फिर मैंने अपना फास्ट खोला क्योंकि कल मेरा फास्ट था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दिवाली थी कल, तो फास्ट था मेरा। दिवाली का नहीं था, मेरा गुरुवार का उपवास था। तो बस मैंने अभी जस्ट अभी कढ़ी चावल बनाए थे, तो मैंने थोड़े से कढ़ी चावल खा के अपना फास्ट खोल लिया है। और 2 बज रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही खाना खाने की। तो मैंने थोड़े से कढ़ी चावल खाए हैं और बस अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि मैं रात में 2 बजे सोई थी। दिवाली के टाइम 2 बजे सोई थी और उसके बाद मैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठ गई। उसके पहले मैं 5 बजे भी उठी थी, तो मेरी नींद नहीं हो पाई है। हालांकि यहाँ पर सभी लोग कॉलोनी में सभी सो रहे थे, 9:30 10 बजे सब लोग जागे और सबका काम तब शुरू हुआ था। बट मैं उठ गई थी, मेरी नींद वही टाइम है ही मेरा 7 बजे का उठने का, तो मेरी ऑटोमेटिक नींद खुल गई। बस फिर क्या, फिर मैं धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत काम करती रही। चाय वाय मैंने बनाई और फिर और भी, तब भी खाना तो मेरा खाना आज 1 बजे बना है। बस अब मैं आराम करूँगी थोड़ा सा आज। और देखती हूँ, पतिदेव अभी डबरा निकल गए हैं किसी काम से। उनके फ्रेंड्स आए थे दिवाली मिलने और फिर वो अभी चले गए हैं डबरा। फिर वो वहाँ से आएंगे, फिर उनको खाना देना पड़ेगा क्योंकि उन्हें भी नहीं खाया कल। वो भी, उनका भी फास्ट था कल। उन्हें तो खैर रात में खाना खा लिया था, पर मैंने नहीं खाया था। मेरा पूरा डे और नाइट दोनों टाइम का फास्ट रहता है। तो बस इस तरह से मैं बनाती हूँ। गोवर्धन हमारे यहाँ पूजा की जाती है ना, तो इस तरह से आज पड़वा है, तो आज के दिन इस तरह से बना मेरा दिन। और इवनिंग में मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि आज तो मेरा पता नहीं है मैं कितना आराम करूँगी, और मैं भी शायद मैं अब सोऊँ तो पता नहीं कब तक जागूँगी। और कल है दोज, भाई दोज, तो मैं देखती हूँ मायके जाती हूँ या मेरा भाई आता है यहाँ पर, कुछ कंफर्म नहीं है।
और क्योंकि अगर मैं जाती हूँ तो मैं 1 या 2 दिन रह के आती हूँ मायके में, क्योंकि मैं वैसे जाती नहीं हूँ, बट जब भी जाती हूँ तो रह के आती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि पता नहीं है जाना हो पाता है कि नहीं, या भैया आएगा तो भैया को यहीं पर टीका कर दूँगी मैं, वो तो फिर आगे की बात है। तो चलिए फिर, क्योंकि मेरी फ्रेंड का कॉल भी आ रहा है, उसको क्या चूड़ा लेना है, और वो भी एक यूट्यूबर है तो उसका भी चैनल है, बट उसको चूड़ा लेना है, तो मुझसे पूछ रही थी कहाँ से लूँ। और वो अपना रिटर्न दिल्ली जा रही है, कल उसकी ट्रेन है, आई थिंक कल जा रही है वो दिल्ली। वो अपने मायके में आई थी, अब वो अपने ससुराल जा रही है कल। वैसे मेरी नोज़ रिंग कैसी लग रही है? रिंग नहीं है ये, नोज़ पिन ही है, बट मुझे ये आज बहुत अच्छी लग रही है। मेरी शादी की है, मैं बहुत कम पहनती हूँ, और ये मेरी शादी की है। तो बस उसका कॉल आ रहा है, वो मार्केट में है भाड़े पे, तो मेरे से कहती है मैं वीडियो कॉल करूँगी तेरे को, उठा लेना। मैंने कहा ठीक है, पर वो देवर आ गए थे तो मैं उन्होंने मतलब खाना वाना खिलाने में लग गई। अब उसका कॉल आया था, मिस्ड कॉल डले हैं, तो मैं अब उसको कॉल करती हूँ और उसको बता देती हूँ क्या है, क्योंकि जहाँ से वो लेगी वो भी हमारी फ्रेंड है, उसी की शॉप है, और वो स्कूल फ्रेंड है, हम सब स्कूल फ्रेंड ही हैं, तो उसकी भी शॉप है। तो बस मैं उसको बता रही हूँ कि यहाँ पर उसका शॉप है, चली जाओ। बट पता नहीं आज इवनिंग गाइस, और तो गुड इवनिंग गाइस, टाइम हो रहा है 5 इवनिंग का टाइम है, और अब थोड़ी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है। मॉर्निंग में तो अब स्वेटर, ऐसा लगता है स्वेटर पहना जाए, तो कि अब ठंड हो गई। और अभी इस समय मैं जस्ट थोड़ा सा सो के आई थी, मिनिमम मैं 3:30 पौने 4 पे तो सोई थी, और 4:30 पौने 5 पे उठ भी गई हूँ। आधा एक डेढ़ घंटा सोई थी, तो है ना मुझे ठंड लग रही थी। तो मेरी इच्छा नहीं हो रही है, मुझे करने हैं ये बर्तन क्लीन, और ज़्यादा नहीं है बट फिर भी है। और पहले तो मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, और पतिदेव सुबह, जैसे मैंने आपसे कहा था 1 बजे की, वो सुबह के गए हुए हैं डबरा, और अभी तक आए नहीं हैं। तो उन्होंने तो खाना खाया नहीं, गांव से जो भैया आए थे बस उन्होंने खाना खाया था, और मैंने दाल कढ़ी चावल खाए थे, अक्षत आशी ने चपाती और कढ़ी खाए थे। और मैंने पतिदेव को भी बना के रख दिया था, मैंने कभी अभी आएंगे तो उनकी भी ये पूरी चपाती रखी हुई है वैसी की वैसी। और कढ़ी मैं आपको बताती हूँ, कढ़ी भी पूरी रखी है, और वो ले आए हैं खाना, तो ये खाना भी वो ले आए हैं, तो अब ये भी रहेगा। तो पता नहीं आज कैसा क्या होगा, क्योंकि हम तीनों चारों जने ही हैं, तो पता नहीं है कैसे क्या खाना होगा, क्योंकि कढ़ी भी बहुत सारी रखी हुई है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। उन्होंने कॉल किया था अक्षत से पूछने को कि अब बेटा क्या खाना है, तो अक्षत ने बता दिया मुझे ये खाना है, तो फिर वो ले आए हैं। देखते हैं, क्योंकि अक्षत को नान अच्छी लगती है, मैं घर में बनाती हूँ पर वो इतना नहीं हो पाता। चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, मैं खुद भी देखती हूँ क्या क्या लाएं, क्योंकि मतलब अक्षत और अक्षत के पापा के बीच में क्या बातें हुई, क्योंकि उन्होंने कॉल किया था कि क्या खाना है, तो उसने बता दिया था, वो क्या लेके आए पता नहीं, तो दिखाती हूँ। ये इवनिंग हो चुकी है, और यहाँ पर भाई पतिदेव खाना लेके आ गए थे रेस्टोरेंट से, और ये है नान रोटी, मुझे अक्षत को बहुत पसंद है ये रोटी, तो ये यहाँ पर नान रोटी आ गई है, और सब्जी आ गई है दोनों, 2 अक्षत को खानी थी तो। और घर में कोई भी नहीं है, बस पतिदेव और मैं हूँ, और बच्चे हैं, क्योंकि फादर इन लॉ तो गए हुए हैं बद्रीनाथ, और वो अभी आए नहीं हैं, मैं भी शायद वो कल या परसों आ जाएंगे। तो देखते हैं सब्जी अक्षत ने क्या मंगवाई है। भाई पापा का उसके कॉल आया था कि अक्षत क्या खाना है, और हालांकि मेरे पास बहुत सारी कढ़ी और चावल और रोटी रखी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि पतिदेव डबरा गए हुए हैं, तो उन्होंने खाना खाया ही नहीं था, सुबह उन्हें चखी भी नहीं थी कि कढ़ी कैसी बनी है, बस मैंने ही थोड़े से कढ़ी चावल खाए थे, बाकी पूरा खाना ऐसा का ऐसा ही रखा था। और मुझे नहीं पता था अक्षत की कब उसके पापा से बात हुई है। तो यहाँ पर उनने खोआ पनीर मंगवाया हुआ है अक्षत ने, और है ना काजू खोआ मंगवाया हुआ है, काजू खोआ पनीर। अक्षत को पनीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इतना पनीर बनता है, हमारे घर में भी बनता है, प्लस आप बाज़ार से भी आता है डेली, मतलब एक आध दिन ऐसा मिस हो जाता है, अदरवाइज़ डेली आता है, बट इसको फिर भी इसका मन ही नहीं भरता पनीर से, और मैं तो बोर हो गई हूँ पनीर खा के, बट क्या करें बच्चे हैं तो बनता है, तो फिर और कुछ फिर मैं बनाती नहीं हूँ। ग्रेवी मुझे अच्छी लगती है, तो मैं तो ग्रेवी से ही खाती हूँ, पनीर मुझे अब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बट अक्षत का मन ही नहीं भरता है। तो बस यहाँ पर मैंने कहा इसको रख दूँ जिससे ये गर्म रहेंगी,
क्योंकि अभी पतिदेव बस ये देखे और निकल गए हैं कहीं और, उनके फ्रेंड्स थे साथ में उनकी गाड़ी में, तो फिर वो हो सकता है थोड़ा लेट तक आए, तो मैंने कहा इसमें रख देती हूँ। और वैसे वो जल्दी ही आएंगे क्योंकि पूजा करनी है और मुझे भी और उनको दोनों को हम साथ में पूजा करते हैं इवनिंग की, तो वो आएंगे तब हम पूजा करेंगे। तो आ जाएंगे अराउंड 6:30-7 बजे तक वो आ जाएंगे, बट ये अभी वो 5:30-5 पे दे गए हैं, तो मैंने कहा इसको रख देती हूँ मैं, ताकि फिर खाने में टाइम लगेगा, वही हो जाएगा टाइम 7-7:30 का, तो इनका तब तक इनको रख देती हूँ। नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, व्हाट्सअप, इंस्टा एंड फेसबुक, जहाँ भी आप एक्टिव हो वहाँ पर आप मेरे वीडियोस शेयर कर सकते हैं। एंड तो बस फिर कल देखते हैं ब्लॉगिंग होती है, अगर मैं मायके गई तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, अगर नहीं गई तो मेरी सारी बहनें आ रही हैं, मतलब मैं तो अकेली हूँ, बट जैसे मेरे फैमिली में और भी मेरी सिस्टर्स हैं, तो उन सब की शादी हो गई है, कुछ 3-4 की शादी हो गई है, तो वो सब लोग आ रहे हैं, तो उनका रहता है कि इसी टाइम पे हम लोगों का मिलना हो पाता है, फिर नहीं मिल पाते हैं। तो मेरा ऐसा रहता है कि फिर मैं दादी के जाती हूँ तो हम सब सिस्टर्स वगैरह मिलती हूँ, तो पूरा डे हमारा ऐसे ही निकल जाता है। फिर मैं अपनी मम्मी के पास आती हूँ, तो फिर मम्मी के पास बैठो तो फिर अगर रिटर्न आना होता है तो आना नहीं हो पाता, इसलिए मैं सोचती हूँ कि 1-2 दिन के लिए मैं जाऊँ, जिससे पूरा एक दिन दोज का तो मेरी दादी के ही चला जाता है। चाची वगैरह बहुत दिनों बाद मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे निकल जाता है। देन फिर मम्मी वगैरह के पास भी रहती हूँ, तो मेरी मम्मी से भी मेरी बहुत कम बात हो पाती है, बहुत कम, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी मम्मी जॉब करती हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको टाइम नहीं होता। जब मुझे टाइम होता है तो उनको टाइम नहीं होता, जब उनको होता है तो मुझे नहीं होता। कल तो हमने रात में 11:30 बजे तक बात की है, मम्मी का कल 11 बजे कॉल आया था, और मेरी मम्मी से नहीं हो पाती, मेरी भाभीयों से बहुत बात होती है। तो मेरी मम्मी भी मेरे पे बोलती है कि भाभीयों से बात करती है, मेरे से बात करने का टाइम नहीं है, पर मैं कहती हूँ मेरे पे टाइम नहीं होता जब आपसे बात करती हूँ, तो ऐसा चलता है। तो बस वही एक टाइम होता है कि मैं मम्मी के पास जाती हूँ, बैठती हूँ, बातें करते हैं, भाभी हम लोग सब लोग एंजॉय करते हैं। बस अगर मैं गई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वहाँ पे ब्लॉगिंग करूँगी कंटिन्यू, अगर वैसे मेरी कोशिश रहेगी मुझे जाना ही जाना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। भाई डेंगू मच्छर भी आ गए हैं, तो विशेष डेंगू के पेशेंट हमारे इधर बहुत आ रहे हैं, तो फुल स्लीव कपड़े पहन के रहिए डेंगू क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। पहले कोरोना ने मतलब दिमाग ख़राब करके रखा था, अब डेंगू ने कर दिया, डेंगू के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो बस ध्यान रखिए अपना और अपने बच्चों का विशेष। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय।